तैयार है मेरा। नमस्कार साथियों, मैं बबलू सिंह कटरिया, जंतर मंतर डेली न्यूज़, इंडिया 24 एंटी करप्शन न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर पर आर्मी के जवान हैं, इनकी कुछ समस्या को लेकर के ये जंतर मंतर पहुंचे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या समस्या है, क्यों इनको धरना करना पड़ा, सरकार क्यों नहीं सुन रही है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है अमन यादव सर। हम जिला चंदौली से आए हैं, यूपी से। और हमारे 2021 और 22 में हमारा रेस निकला था और हम लोग का मेडिकल और पेपर के लिए 4 बार से हम लोग का एडमिट कार्ड मिला था, नहीं हो पाया। जिस यूपी का चुनाव में और राजनाथ हमारे रक्षा मंत्री जी ने और जौनपुर ज़िले में प्रचार में गए थे और बोले थे भी थे कि आपका ज़रूर से ज़रूर मैं पेपर कराऊंगा जी। कितने दिन से आपकी समस्या है? कितने दिन से सर? लमसम 4.5 साल से हम लोग। 4 साल से सरकार सुन रही है? नहीं, सरकार नहीं सुन रही। वोट ले लेते सरकार सुनती है। इधर आइए सर आप। सर क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अभिराज सिंह हुआ, मैं चंपारण का रहने वाला हूँ। सर 2019 से 22 के बीच में सेना में भर्ती हुई थी, आर्मी और एयरफोर्स में, जिसमें पूरे देश से 64 लाख अभ्यर्थी उस भर्ती का हिस्सा हुए थे। और उस 64 लाख अभ्यर्थियों में से 1.5 लाख अभ्यर्थी जो पूर्ण रूप से चयन हुआ था, जिन्हें ज्वाइनिंग पे जाना बाकी था। उन 1.5 लाख युवाओं को सरकार बार बार आश्वासन देती है, कभी कोरोना का बहाना देके, कभी प्रशासनिक कारणों का, कि अगले महीने में होगी, अगले महीने में होगी। इस तरह से 2 साल तक लगातार सरकार आश्वासन देती रहती है। और ठीक 2 साल बाद 14 जून 2022 को अग्निवीर योजना लॉन्च किया जाता है। और अग्निवीर योजना लॉन्च होने के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जाता है कि जो भी पुरानी भर्ती मतलब हुई है, उन सभी भर्तियों को निरस्त किया जाता है। अब जितने भी युवा भर्ती होंगे वो अग्निवीर के तहत भर्ती होंगे। तो सर आप बताइए, इसमें हम लोग का क्या कसूर है? हमने तो ईमानदारी पूर्वक जो प्रक्रिया जो नोटिफिकेशन में जैसा नोटिफिकेशन दिया गया था उसके अनुसार हम लोगों ने ईमानदारी पूर्वक भर्ती की प्रक्रिया पास करा। तो सरकार का भी फर्ज है ईमानदारी पूर्वक हमें ज्वाइनिंग कराना। तो सर हम 5 साल हो गए, युवाओं का वोट तो ले लेते मगर युवाओं की सुन नहीं रही है सरकार। अब इस बार अब लगभग ये सारे युवा बागी बनने पर मजबूर हो गए। अगर ये युवा बागी जिस दिन बन गए तो बगावत पे उतरेंगे ही और इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सर इन्होंने ना 1 मिनट, 4 साल का जब 400 पार का इनका नारा था, उस समय अग्निवीर और ये पेंडिंग भर्ती इनको मतलब 250 के अंदर में सिमटा दी। और इस बार मैं कह रहा हूँ, मैं भारत माता की सौगंध खा के कह रहा हूँ, अगर ये भर्ती नहीं होती है तो पूरे देश में इनके विरोध घूम के वोट करने का अपील करेंगे, इनके विरोध वोट करने का अपील करेंगे। ये मैं आप सभी के सामने मैं कसम खा के कह रहा हूँ। और इस बार 250 के अंदर है, इसके बाद में 100 के अंदर नहीं सिमटा दी हम युवा, तब उसके बाद में कहेंगे। पुरानी स्तर पर आ जाएगी। जैसे अटल और अडानी ने 2 सीट जीते थे, मतलब डालते रहे, कोरोना वायरस का बहाना देते रहे। और सर इन्होंने ना हमें 2 साल तक भ्रम में रखा कि आपका एग्ज़ाम लें। सर इनको क्या पता सर हम कैसे तैयारी करते हैं। सभी सब मिडिल क्लास और गरीब क्लास के होते मेहनत कर सकते हैं। यस सर, मेहनत कर सकते हैं अपने मेहनत भी एग्जाम करने के बाद भी कुछ समस्या सोल्व नहीं हो रही है सर। इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। से क्या चेतावनी देना चाहते हैं आज सर? यही हमारी मांग नहीं सुनी तो सर हम यहाँ पर मर जाएंगे और क्या करेंगे? वैसे भी तो मर रहे हैं सर यहाँ पर। मैं तो घर से आया हूँ, मैं तो जाने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे भी मर चुके हैं सर। बहुत ही हमारे देखिए, सरकार को सोचना चाहिए, मोदी जी को सोचना चाहिए कि आप कहते सबका साथ सबका विकास है, युवाओं का वो जो भविष्य है वो गड्ढे में है और आप कहते सबका साथ सबका विकास। युवाओं ने आपको चुन करके संसद में भेजा है, प्रधानमंत्री बनाते, राष्ट्रपति बनाते, मुख्यमंत्री बनाते हैं, मगर इन युवाओं की नहीं सुनी जाएगी। तो इनका कहना है कि बगावत करेंगे, 400 पार का नारा लगाने वालों को 100 में सिमटा देंगे, ये इनका कहना है। और सर कुछ कहना चाहिए? एक और बार कही थी कि चलो तुम्हें अग्निवीर स्कीम के तहत लेंगे। इन्होंने बोला था कि 2 साल का रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन सर उसमें तो हमारा फॉर्म ही नहीं भरा गया क्योंकि हमारे पास लास्ट भर्ती थी सर। उसमें हमने सब कुछ क्लियर किया। इन्होंने बोला था कि 2 साल की छूट देंगे, फॉर्म ही नहीं भरा गया तो कैसे जा सकते हैं उसमें? आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहते हैं। उनसे बोलना चाहते हैं। पहुंचेगी बात आपकी? पहुंचेगी तो आप ये पहुंचाइए कि हम लोग गलती ही क्या किया। हमने सभी उनके भर्ती प्रक्रिया जैसे उनकी नियम है, जैसे उसका पालन हमने सब पूरी करने के बाद हमें ये पता चला 2021 से पेंडिंग करते करते कोरोना वायरस अदर वर्ड सब कुछ करते करते हम लोग को पहुंचा दिया कहाँ? 22 रोड पे नहीं पहुंच गए, नए संसद में आपको रोड पे ही पहुंचाया। वो तो है। और नई सत्र के अनुसार मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास और युवाओं का जो है भविष्य है वो तो भविष्य है। लेकिन एक बात है, उन्होंने कहा
कि नए सत्र के अनुसार 4 साल की भर्तियाँ होगी। हमने उससे कोई तत्पर नहीं है कि अब 4 साल की भर्ती कराएं। हमको ये तत्पर है कि मैंने पूरी भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूरी कर चुकी है। पहले मेरे को सिलेक्शन दो, उसके बाद तुम 2 साल की नौकरी लो, उससे हमको क्या मतलब है? 1 साल के लो, 2 की लो, पहले हमारी पूरी करो ना। जो पहले जो पूरा मतलब जो पहले की तरह वैकेंसी आती थी, वैसे हमने चाहा कि पूरा उसका जैसे परफॉर्मेंस किया हमने पूरा किया। उसके बाद आप बोल रहे हो कि नहीं हम 4 साल के लिए लाएंगे, बाकी तुमने जितना प्रक्रिया की है वो सारे रद्द करते हैं। क्यों? हमारे में गलती क्या थी? तुमने नोटिफिकेशन जारी किया, हमने उसकी प्रक्रिया पूरी की। हम मोदी से ये सवाल करना चाहते हैं, अगर उनका चुनाव होता है, अगर चुनाव में उन्हें जीत घोषित कर दिया जाए और घोषित करने के 4 दिन बाद ये बताया जाता है कि अगर तुम्हारा चुनाव घोषित जो भी जीत हुई है वो कैंसिल करके फिर से चुनाव किया जाए, फिर तो उनका कैसा लगेगा? जबकि ये युवाओं का दर्द वो नहीं समझ सकते हैं, तो हमारा वो कैसे? ये युवाओं का जो कहना है कि मोदी जी आप जीतने के बाद अगर आपको हटा दिया जाए और आपका चुनाव निरस्त कर दिया जाए तो आपके दिल पर क्या बीती। इसी तरीके से ये युवा परेशान, इनकी समस्या को सुनना चाहिए और इनको न्याय देना चाहिए। युवाओं पर ही पूरा देश टिका हुआ है, युवा ही सरकार बनाते हैं और युवा ही सरकार गिराने का काम करेंगे। नमस्कार। मेरे को बैठना पड़ेगा इनके साथ। हाँ आप बैठ जाओ। स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट है, ठीक है। रेडी? नमस्कार भैया। नमस्कार। कहाँ से आए हैं, क्या मुद्दा लेकर आए हैं? मैं उत्तराखंड से आया हूँ। मेरा नाम अरविंद सिंह नेगी है। अच्छा। 2019 और 2021 में हमने इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की भर्ती मारी थी, जिसमें हमने अपनी सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके थे हम। उसमें हमारा एग्ज़ाम हो चुका था। एयरफोर्स वालों की ज्वाइनिंग थी, इंडियन आर्मी वालों की किसी का तो एग्ज़ाम था, मतलब NCC वाले तो उनकी ज्वाइनिंग थी। किसी सेंटर में भर्ती पूरी होकर उनका ज्वाइनिंग था। अच्छा। तो हमें 2022 के बाद लगातार हर 1 महीने में ये आता नोटिफिकेशन आता था कि तुम्हारी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। अच्छा। तो नोटिफिकेशन कैसे आता था? मैसेज आते थे हमें, ईमेल पे आते थे हमें। अच्छा। वो सारे प्रूफ हैं आपके वो पास? सारे प्रूफ हमारे पास हैं। अच्छा। वो सारे प्रूफ हमारे पास आज भी हैं। और हर एक महीने टू महीने हमें मैसेज आते थे सेंटर से कि तुम्हारा अगले महीने कराया जाएगा, अगले महीने कराया जाएगा। मतलब 2 साल ऐसे इन्होंने हमें भ्रमित करके रखा है। अच्छा। मतलब किसी दूसरे चीज़ की तैयारी भी नहीं की हमने। अच्छा। हमने सोचा हमारी ज्वाइनिंग होगी, नौकरी लगी है, दूसरे के लिए क्यों तैयारी करते। हमारी ऑलरेडी नौकरी लग चुकी थी, पर 2 साल भ्रमित करने के बाद इन्होंने अग्निवीर ला के हमारा सारा प्रक्रिया कैंसिल कर दी। अब बताइए, हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, एक दौड़ निकालने के लिए कितनी मेहनत लगती है? 4 राउंड मार के दिखाए कोई। 4 राउंड मारने में पता चलेगा, चौथे राउंड में जो हालत होती है ना किसी। भैया आप कहाँ से हैं? हम हैं छपरा से। अच्छा। बिहार। हाँ, यही मुद्दा और आपका भी है? मेरा भी मुद्दा यही है आपने कब कि हम लोग किया था ने एग्जाम?
2021 और 2019 और 22 के बीच का ये हम लोग का आर्मी का भर्ती है। अच्छा। ठीक है, जो ये जब सब लड़के पास किए थे उस समय का हमारा भी है। और हमने ईमानदारी पूर्वक रिटेन, दौड़, मेडिकल पास किया था। ठीक है, आर्मी का, और लास्ट चांस में ही निकाला था। ये नहीं कि उसके बाद भी मेरा वो थी एज बचा हुआ था कि हम दूसरे में जा कर के निकाल सके। अच्छा। ठीक है, मेरा लास्ट हुआ था, ठीक है। लास्ट में निकाले थे। निकाल लिया था। मेरे घर वाले भी सोचे कि चलो मेरे लड़का का हो गया। ठीक है। ठीक है, मेरे घर वाले अच्छे से गांव में लड्डू भी बंटवा दिए कि चलो भाई मेरा लड़का का हो गया, अब ठीक फिक्स है। हुआ है कि हो गया। ठीक है। ठीक है, जब 1 महीने के बाद पता चला कि लड़के का नहीं हुआ, कैंसल हो गया, ये आर्मी कैंसल हो गया, गांव वाले भी मजा ले रहे हैं। गांव वाले भी मजा ले रहे हैं कि तुम्हारा क्या हुआ। घर से निकलना जीना दुश्वार हो गया है कि घर से कैसे हम लोग निकले। ठीक है, ऐसे हो रहा है। तो हम मोदी आप कहाँ से भैया? कहना चाह रहे सर हैं। मैं यूपी से हूँ, आगरा ARO में। सर मेरी भी तो लास्ट ये जो मुद्दा है ये पूरा देश भर में है, क्योंकि यूपी, उत्तराखंड, बिहार सब जगह से लोग हैं। सर ऑल इंडिया की भर्ती कैंसिल हुई थी सर। अच्छा। पूरा भारत है इसमें सर। तो टोटल कितने कैंडिडेट होंगे, इसका कुछ आइडिया है आप लोगों को? इसमें 1.5 लाख युवा हैं अच्छा। जिनका रिटर्न मतलब सब चीजें मतलब मिला के कंप्लीट था, हाँ, बस सर। लास्ट ज्वाइनिंग रह गई। लास्ट ज्वाइनिंग रह गई थी अच्छा। सर। इन्होंने ना, इस गवर्नमेंट ने सब कुछ पानी फेर दिया सर। बिल्कुल सर, बहुत हार्ड होता है सर फिजिकल निकालना, मेडिकल फिर क्लियर करना। मेडिकल में सर बहुत ही कम बच्चे बचते हैं सर। सर हम बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं सर। सेना में जाने का एक जुनून होता है सर हमारे अंदर की, अच्छा सर, देश सेवा करने बात का। जहाँ तक के है मिडिल क्लास का तो हम हैं। ऐसे नहीं कि नेता का बेटा कोई जा करके आर्मी हाँ, वो नहीं में, जाएंगे। एयरफोर्स में भर्ती हो जाएगा। नहीं तो काहे नहीं अमित शाह जो है अपने जैसा के बेटे को आर्मी में भेज दिए हैं। ऐसा नहीं कि जो BCCI के चेयरमैन बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम निकाल करके बने हुए सर हैं। हमारा हैं? बहुत ही पैसा डायरेक्ट वहाँ पे बैठा दिए खर्च हो चुका है सर। हमारे जब हमारा मेडिकल हुआ था तो सर हमारे घर वालों ने कर्ज लेकर के सर पैसे दिए थे सर, वो सब मिट्टी में मिल चुके हैं सर। उनको कैसे, ये क्या कागज है? ये हमारे आर्मी की तरफ से दिया हुआ एक कागजात है। नमस्कार, मेरा नाम अंसारुल हुसैन है। हाँ। मैं नोटिस का एक आसाम अरे कोई बात नहीं, बताओ हिम्मत रखो, अभी बहुत रास्ते खुलेंगे, हिम्मत रखो, बताओ। मैं नोटिस का एक आसाम स्टेट से बिलोंग करने वाला हूँ। चलो आप बैठो, पानी पियो। दोस्तों, ये देखा आपने किस तरह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, पूरे देश भर से आए हुए हैं, देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं। और मुद्दा है कि 1.5 से 2 लाख करीब ये इस तरह के युवा हैं जिनकी आर्मी में नौकरी लग गई थी, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। देखते हैं इनकी आवाज़ कहाँ तक जाती है, सरकार सुनती है कि नहीं सुनती है। धन्यवाद। एयरफोर्स वाले लड़के हैं, ठीक है, जो कि ज्वाइनिंग बचा हुआ था। मेडिकल का कार्ड है, मेडिकल फिट होने के बाद मिलता है। इसके बाद सब कुछ कंप्लीट हो गया था हम लोग का, केवल ज्वाइनिंग बचा था। ऐसे बार बार अपडेट आया हम लोग का साइट पर। ये अभी मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ, फ़ोटो लगा दूँगा उसमें, ठीक है। नमस्कार भैया। ये जो आप धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पे, देख रहा हूँ काफ़ी मात्रा में युवा आए हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या मांग लेके आए हैं? सबसे पहले सर आपको दिल से धन्यवाद, जो हम सभी युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए आप यहाँ पे आए। अभी मतलब हम लगभग 4 साल से इस जंतर मंतर पे लगभग 20 से 25वां हमारा प्रोटेस्ट है। अच्छा। अभी तक सरकार की तरफ से कोई मतलब हमारे लिए उचित फैसला नहीं है सर। ये मुद्दा हमारा है 2019 से 2022 के बीच में लगभग 64 लाख अभ्यर्थियों ने सेना में भर्ती देखा था, पूरे देश से 64 लाख अभ्यर्थी, जिसमें 1.5 लाख अभ्यर्थी पूर्ण रूप से चयन थे जिन्हें ज्वाइनिंग पे जाना बाकी था। सरकार हम युवाओं को लगातार 2 साल तक आश्वासन देती है, कभी कोरोना का बहाना देके, कभी प्रशासनिक कारण का बहाना देके कि अगले महीने में ज्वाइनिंग होगी, अभी कोरोना चल रहा है, अभी मतलब ऐसा ही बहाना देते देते 2 साल तक हम सभी युवाओं को भ्रम में रखती है। और सर ठीक 2 साल बाद अग्निवीर योजना लॉन्च किया जाता है और अग्निवीर योजना हमारे सर पे थोप दिया जाता है सरकार के द्वारा, और बोला जाता है कि जो भी युवा भर्ती होंगे वो अग्निवीर के तहत भर्ती होंगे। सर इसमें मैं मतलब पूरे देशवासियों से, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा कहना है कि इसमें हमारी क्या गलती है, क्या कसूर है हमारा। जब हमने ईमानदारी पूर्वक भर्ती की सारी प्रक्रिया पास कर रखी है तो सरकार हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रही है? बताइए सर, हम 4 साल से भटक रहे हैं, सरकार हमें
मतलब बागी बनने पे मजबूर कर रही है। अगर बगावत पे उतर गया सर तो इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसमें जो आपका बता रहा है 19 से 22 के बीच जो एग्ज़ाम हुए उसमें आप लोग का रिजल्ट आ गया था? बिल्कुल सर, ऑल क्लियर था हमारा। एयरफोर्स वालों का सारा क्लियर था, उन्हें ज्वाइनिंग पे जाना था। आर्मी वालों का भी आधे सेंटर में क्लियर था, उन्हें मतलब ऑलमोस्ट सारा चीज़ क्लियर था सर। हमें ज्वाइनिंग पे जाना बाकी था, सरकार हमें ज्वाइनिंग ही नहीं दी सर। इस तरह से अब बताइए सर, गरीब किसान के बच्चे हैं, आज यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं, किसी के पास ना आने जाने का किराया है ना खाने की व्यवस्था। हम लोग जैसे तैसे मतलब किसी भी तरह करके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, गरीब किसान के बच्चे अगर इनका जॉब हम दे देते हैं, सबका मतलब फैमिली सही हो जाएगा, सबका स्थिति सही हो जाएगा। लेकिन सर बताइए, इस धूप में, इस गर्मी में हम लोग आके यहाँ दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये बैनर पोस्टर लेके भटक रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। आखिर हम मतलब कोई बड़ा गलती या कोई कसूर कर दी हो सरकार का? हमने तो जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन के अनुसार हमने भर्ती देखा और क्लियर भी करा ईमानदारी से सर। मतलब कलेजा फट जाता है जब 4 चक्कर की जब रेस होती है, सेना की जब दौड़ होती है, किसी से भी इसमें पूछ लो सर, मतलब कलेजा फट जाती है चौथा चक्कर जब स्टार्ट होता है। इतना ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी सरकार हमें इस भर्ती से वंचित रखी है। बताइए सर, ना आज हम घर के हैं ना घाट के, आज कहीं ड्यूटी कर रहे होते, बैनर पोस्टर लेके आज हम दर की ठोकरें इधर उधर खा रहे हैं। मतलब आज 4 साल हो गया सर, आप जोड़ लो 50,000 का सैलरी महीना का, 50 लगभग 20 लाख के करीब में हम लोग नुकसान पे हैं। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है सर। क्या तो सरकार का क्या आर्गूमेंट है? आप लोग जब जाते होंगे, सरकार से बात करते होंगे, तो सरकार क्या कारण देती है? सरकार बार बार आश्वासन देती है, झूठा आश्वासन कि अगले महीने में करेंगे, 15 दिन में करेंगे, 20 दिन में। तो अभी आश्वासन दे रहे हैं, मना नहीं कर रहा है, लेकिन आश्वासन देके टाल रहे हैं। सर मना कर देते तो वो ठीक होता सर, सही होता है। एकदम बोल देते कि तुम लोग जाओ, तुम इस देश को हो ही नहीं। मना कर देते कि खत्म ही है सब कुछ। ना तो मना कर रहे हैं, ना तो हमारी ज्वाइनिंग। उस उम्मीद में आप लोग कहीं और भी को ट्राई नहीं कर पा रहे होंगे? कुछ नहीं सर, हमारा एज ऑलरेडी खत्म हो गया है, एज एक्सपायर हो गया। हम लगभग समझिए कि 4 साल एज बड़ा हो गया, मतलब 25-26 साल के सारे लड़के हो गए सर। अच्छा, और उसमें क्या एज का क्या क्राइटेरिया रहता है, कितने साल तक के अप्लाई करते हैं? 21 लास्ट है आर्मी की। 21 लास्ट। अच्छा, पहले 23 था, लेकिन अभी 21 है। अच्छा, वो 23 पर देखी थी भर्ती, सब कुछ क्लियर कर चुके थे हम सर। तो इसमें अब आप लोग जो मैं देख पा रहा हूँ, आपने जो बैनर लगाए चंपारण, तो ज़्यादातर लोग बिहार के हैं? नहीं सर, ऑल इंडिया से। ऑल इंडिया के आए हुए हैं यहाँ पे, जो है वो ऑल इंडिया सर। सबसे बड़ी बात है, चंपारण से दिल्ली लगभग 1100 किलोमीटर की हम लोगों ने यात्रा करके यहाँ पे आया। 2023 में आया, लगभग 2 साल से यहाँ पे हम लोग धरना दे रहे हैं। अच्छा, 2023 में चंपारण से यात्रा करके 20 से 25 लड़के दिल्ली पहुँचे। मतलब उस समय ना तो मीडिया हमारा मुद्दा उठाई, ना तो किसी प्रकार का कोई चैनल, ये जो अभी मतलब सरकारी चैनल है, किसी प्रकार का कोई हमें आवाज़ हमारा नहीं उठाया, ना मुद्दा उठाया, जिस वजह से हम लोग मतलब हमारा खबर नहीं चल पाया। बताइए, 1100 किलोमीटर पद यात्रा करके हम युवा यहाँ पे पहुँचे, अपनी बात को रखे, लेकिन कोई मतलब हम युवाओं से मिलने तक नहीं आया कि ये मुद्दा क्या है, कैसे क्या करना है इसमें। लगभग सर मतलब 2-2.5 साल, लगभग 20 से 25 आंदोलन यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। बताइए, इस उम्र में हम लोगों को घर परिवार की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, लेकिन ये बैनर पोस्टर लेके हम भटक रहे हैं सर। तो आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के जो आपके सांसद होंगे, विधायक होंगे, और राजनीतिक दबाव अपने क्षेत्र के द्वारा को डालने की कोशिश करिए? बिल्कुल सर, विपक्ष भी आवाज़ उठाई, हर तरह से विपक्ष का तो ये सुनते ही नहीं है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ सर कि हम तो मतलब स्टूडेंट है, हम किसी भी पार्टी से नहीं है, हमारा ज्वाइनिंग करा दो भाई। जो भी अगर सरकार आवाज़ नहीं सुन रही है तो किसी न किसी माध्यम से तो सरकार तक पहुंचना पड़ेगा ना। सरकार आवाज़ अगर नहीं उठाएगी तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, भारत माता की सौगंध खा के कह रहा हूँ, हम सभी युवा बागी बनने पे मजबूर है, बागी बनेंगे। और बागी जब बगावत पे उतरेगा तो पूरे देश में इन लोगों के खिलाफ में मतलब क्रांति आएगी, इनके खिलाफ वोट डालने का अपील करेंगे। पूरे देश का युवा एकजुट होके, अभी पंजाब वगैरह में बाढ़ आई है, सभी युवा हम लोग इकट्ठे नहीं है, ये केवल कोर टीम है, ये सभी स्टेट के कोर टीम है, अभी सारे लड़के नहीं आए हैं। तो पूरे देश के युवा मिलके इनके खिलाफ वोट करने का अपील करेंगे और इनका पूरा तरह से सफाया करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? सर एक मिनट सर, बिहार में इलेक्शन है, हमने नीतीश जी के पास भी जाके देख लिया, कोई मतलब नहीं है। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को, आपके पास मैं भेज दूंगा। ललन सिंह जी है, यहीं इनका मतलब राष्ट्रीय जनता दल का ये ऑफिस है। और यहाँ पे उनसे मिला था
उनको मतलब हमने ज्ञापन भी दिया था। उन्होंने पार्लियामेंट में जाके आवाज़ भी उठाया और बोला कि अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले इन बच्चों की ज्वाइनिंग हम दिलवाएंगे। आज इन गठबंधन में इनकी सरकार है, इनके पास लगभग 50 बार हम जाके गिड़गिड़ा चुके हैं हम सारे युवा, लेकिन आज जब सरकार सत्ता में आए तो सुनने को तैयार नहीं है, गेट से भगा दिया जाता है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे प्रण करके आए हैं कि जब तक तो कोई फैसला नहीं आ जाएगा, यहाँ सो जाएंगे हम लोग जलियांवाला बाग की तरह। हम लोग को गोली मार दिया, कुछ भी कर दे हम नहीं जाएंगे जब तक हमारा हक, हमारा अधिकार हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं सर। बिल्कुल सर। चलिए धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप ही लोग जैसा मीडिया हम लोग की आवाज़ उठा रही है भैया। भारत माता की भारत माता की भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद।